चुनाव से है जहां भाजपा ने लोकसभा प्रत्याशी की प्रथम सूची जारी कर दी है। जारी सूची में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार लोकसभा उन्नाव से साक्षी महाराज पर भरोसा जताते हुए उम्मीदवार घोषित किया। प्रदेश की राजधानी से सटे औद्योगिक नगरी उन्नाव में तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी घोषित होने पर सांसद साक्षी महाराज उन्नाव पहुंचे हैं, जहाँ सांसद साक्षी महाराज का लखनऊ से उन्नाव तक कई बार पदाधिकारियों ने फूल की माला पहनाकर जोरदार भव्य स्वागत किया। चारपहिया वाहन से लोकसभा क्षेत्र में रोड शो करते हुए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस मौके पर सदर विधायक पंकज गुप्ता, विधायक आशुतोष शुक्ला, विधायक पंबालाल दिवाकर, विधायक श्रीकांत कटियार, भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे हर्षोल्लास के साथ सांसद का जोरदार स्वागत किया। फिलहाल जीत की हैट्रिक लगाने के लिए साक्षी महाराज ने अपनी कमर कस ली है। वहीं रोड शो के उपरांत ही सांसद साक्षी महाराज पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए नजर आए हैं। बनाए गए हैं जो भाजपा जो अब अपना टिकट वापस कर रहे हैं। पवन सिंह हैं जो भोजपुरी स्टार हैं, इसके अलावा उपेंद्र रावत बाराबंकी के लिए, इस पर क्या कहना है? मैं फिर कहूँगा कि ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व का है, और जिस प्रत्याशी को टिकट दिया गया उसका है। क्या कारण है, कैसे हैं, परीक्षा होगी, वे साक्षी महाराज इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते। भारतीय ओवैसी यूपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, मीटिंग उतार रहे हैं, कितना असर पड़ेगा चुनाव? हिंदुस्तान में अटक से कटक तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई व्यक्ति कहीं भी चुनाव लड़ सकता है। ओबीसी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें साक्षी महाराज बीच में कहाँ से आ गए? राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि ईडी एहतजाज एजेंसियों को लेकर यूपी सत्ता में दोबारा आना चाहते हैं। ऐसा है, नाचन आबे आंगन टेढ़ा तो कुछ है नहीं, दमदपाड़ा सारी यात्रा निकाल के देख लें। अब केवल आरोप ही लगा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। महाराज जी, बहन जी ने बात कर रहा है, इस जाति जनगणना को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस विषय पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये जो इंडिया गठबंधन कह रहा है इसका कोई इनकार नहीं करता, लेकिन जिस तरह से बिहार में जाति गणना हुई थी वो सौहार्दपूर्ण नहीं थी, और इसमें निर्णय तो नीतिगत जब होगा तभी उसमें काम चलेगा, उससे पहले तो काम चल नहीं सकता। तो मेरा व्यक्तिगत इसमें कोई निर्णय या कुछ कहना उचित नहीं है। मैं तो मोदी जी के विकास के बारे में, अपने विकास के बारे में, यहाँ के विकास के बारे में कह सकता हूँ, पर इतनी बड़ी बड़ी बातों का उत्तर मैं दूँ ये उचित नहीं। बयानों का इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार जो अभियान है उस पर भी असर पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता है गठबंधन का हिस्सा बनने के बाद इस प्रकार का बयान नहीं दिया जा सकता, और हो सकता है कि आदमी कोई गलती कर देता है तो प्रायश्चित करता है। अब वो इंडिया के गठबंधन के अंग हो गए हैं। महाराज जी, इस बार में ये कह रहे हैं कि राम जी को हम शत्रु मानते हैं, हम लोग राम जी के शत्रु। साथ साथ उन्होंने हनुमान जी पर भी कमेंट किया है और हनुमान जी की तुलना बंदर से की है। क्या कहना, आप एक संत हैं, एक राजनीतिक? राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोमन हारा। राम का विरोध कर करके बड़ी बड़ी पार्टियां जो 60-70 साल से हिंदुस्तान में जमी थी वो साफ हो गई। तो मुझे लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। एक चर्चा होती है डीएमके में, ये क्या कहना है इस पर, उसको कुछ असर पड़ेगा? अब उनकी पार्टी का मामला है, बहन जी की पार्टी के मामले में मैं क्या कह सकता हूँ, मंथन कर रही होंगी, और ऐसा तो ही नहीं सकता वो चुनाव न लड़ाएं, जरूर लड़ाएं। महाराज जी, बिहार में जन विश्वास यात्रा जो है आज ईडी की तरफ से निकाली गई है, उसमें जो है अखिलेश यादव, राहुल गांधी और जो है तेजस्वी यादव और तमाम नेता उसमें शामिल हैं। लाखों की भीड़ भी रही, और उसके बाद ही जो है अखिलेश यादव को सीबीआई का नोटिस आया था। उसके लिए आप भारत की जनता की नब्ज पकड़ने की कोशिश करिए। भीड़ तो वहाँ भी, जब बंदरिया का नाच नचाया जाता है ना, भीड़ वहाँ भी इकट्ठी हो जाती है। मोदी जी के कारण, योगी जी के कारण मैंने यहाँ जो प्रेम का सौहार्द बनाया है हिंदू मुसलमान के बीच में, मुझे लगता है कि मैं 2019 के अपने रिकॉर्ड को तोड़ने में सफल हो जाऊंगा, और इस बार कम से कम 5 लाख को पार करूंगा। यूपी में आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनाए जा रहे हैं, दारा सिंह चौहान मंत्री बनाए जा रहे हैं, आरएलडी के कोटे से मंत्री बनाए जा रहे हैं, और एक और आपके पास बीजेपी के विधायक। इस मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। आपको पता है कि हम अकेले पार्टी के आधार पर उत्तर प्रदेश में बहुमत में हैं, केंद्र में भी हम बहुमत पर हैं, लेकिन हम लोग मौके का फायदा उठाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग जो वायदा करते हैं पूरा करते हैं। तो एनडीए का मतलब एनडीए, तो जिन लोगों की वांछा थी, कहीं आवश्यकता थी एनडीए में, जो वंचित रह गए थे मंत्रिमंडल में आने के लिए,
ऐसे लोगों को आज मंत्रिमंडल में लिया गया है, लिया जा रहा होगा। और प्रभाव तो छोटी छोटी क्रिया का, अच्छे बुरे का भी प्रभाव चुनाव में पड़ता है।